खुश आमदेद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया की बात करने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां साइंसी आइडियाज हकीकी जिंदगी बचाने वाली दवाओं में बदल जाते हैं। जी हां, ये फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की दुनिया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि लैब में होने वाली एक दरियाफ्त एक छोटी सी गोली कैसे बन जाती है जो लाखों लोगों तक पहुंचती है। यही वो चैलेंज है जिसे फार्मास्यूटिकल इंजीनियर्स हल करते हैं, जो एक छोटे से ख्याल को एक बड़े पैमाने की हकीकत में बदल देते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो यही समझते हैं कि ये फील्ड आखिर है क्या, ये इंजीनियर्स कौन होते हैं और इनका किरदार इतना अहम क्यों है। इसको आसान लफ्ज़ों में यूं समझें कि अगर साइंसदान दवा का फार्मूला बनाते हैं ना, तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियर्स वो लोग हैं जो इस फार्मूले को लाखों करोड़ों गोलियों में बदलने वाली पूरी फैक्ट्री को डिज़ाइन और तामीर करते हैं। वो इस सारे अमल को मुमकिन बनाते हैं। और ये कोई मामूली काम नहीं है, इनकी जिम्मेदारियां बहुत वसी हैं। मतलब लैब के एक छोटे से तजुर्बे को एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के प्रोडक्शन लेवल तक ले जाना और फिर इस बात को यकीनी बनाना कि हर एक गोली बिल्कुल एक जैसी हो, महफूज हो, ये सब कुछ इनके जिम्मे होता है। अच्छा, तो अगर किसी को इस दिलचस्प फील्ड में आना हो तो रास्ता क्या है? क्या पढ़ना पड़ता है? कौन सी महारतें जरूरी हैं? आइए देखते हैं। देखें, इस सफर की शुरुआत होती है एक ठोस इंजीनियरिंग डिग्री से, आमतौर पर केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में। और जो लोग रिसर्च और डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, उनके लिए मास्टर्स या पीएचडी बहुत अहम हो जाती है। और हाँ, इंडस्ट्री में काम करने के लिए जीएमपी जैसे सर्टिफिकेशंस तो समझें कि सोने पे सुहागा हैं। यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है। टेक्निकल नॉलेज यानी किताबी इल्म तो सिर्फ आधी कहानी है। इससे भी ज्यादा जरूरी हैं सॉफ्ट स्किल्स। क्योंकि देखें, दवाएं बनाना कोई अकेले का काम तो है नहीं, ये एक टीम वर्क है। केमिस्ट, रेगुलेटरी माहिरीन, सबके साथ मिलकर काम करने की सलाहियत ही असल कामयाबी की कुंजी है। ठीक है, तालीम और स्किल्स की बात तो हो गई। अब जरा देखते हैं कि इस फील्ड में कैरियर का सफर कैसा होता है, तरक्की के क्या मौके होते हैं। यहाँ एक बहुत वाज़ेह कैरियर पाथ नजर आएगा। शुरुआत अक्सर प्रोसेस टेक्नीशियन जैसी पोजीशन से होती है, फिर कुछ सालों के तजुर्बे के बाद सीनियर इंजीनियर या क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर बना जा सकता है, और 10 साल या उससे ज्यादा के तजुर्बे के बाद पूरे प्लांट के मैनेजर या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हेड तक भी पहुंचा जा सकता है। मतलब ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है। और सबसे अच्छी बात यह है कि काम करने के लिए ऑप्शंस बहुत हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से लेकर नई बायोटेक फर्म्स तक जो वैक्सीन्स वगैरह बनाती हैं, हर जगह इन इंजीनियर्स की शदीद ज़रूरत होती है। इससे ये फील्ड काफ़ी मुस्तहकम भी हो जाती है। अच्छा जी, अब आते हैं इस सवाल पर जिसका सबको इंतज़ार होता है। पैसा। आलमी सतह पर इस फील्ड में कमाई कैसी है और डिमांड कितनी है? चलिए एक नज़र डालते हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अमेरिका जैसी मार्केट में एक सीनियर फार्मास्यूटिकल इंजीनियर सालाना $2 लाख से भी ज्यादा कमा सकता है। ये आदाद-ओ-शुमार खुद बताते हैं कि इस फील्ड की इंडस्ट्री में कितनी अहमियत और कदर है। तो ये डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है? इसके पीछे 3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो बायोलॉजिक्स और वैक्सीन जैसी नई किस्म की दवाएं, दूसरा हुकूमतों के सख्त से सख्त होते हुए कानून, और तीसरा फैक्ट्रियों में ऑटोमेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। ये तीनों चीज़ें मिलकर इस बात को यकीनी बनाती हैं कि इन इंजीनियर्स की मांग मुस्तकबिल में भी बढ़ती ही रहेगी। दुनिया की बात तो हो गई, अब जरा अपने मुल्क पाकिस्तान की तरफ आते हैं। यहाँ फार्मा इंडस्ट्री में क्या सूरत हाल है और क्या मौके मौजूद हैं? ये वाकई एक बहुत ही अच्छी खबर है। पाकिस्तान की अपनी फार्मा इंडस्ट्री तेजी से तरक्की कर रही है। कंपनियां अब ना सिर्फ मुल्क की ज़रूरियात पूरी कर रही हैं, बल्कि अपनी प्रोडक्ट्स को दूसरे मुल्कों में भी एक्सपोर्ट कर रही हैं। और जाहिर है, जब इंडस्ट्री बढ़ेगी तो नौकरियों के नए मौके भी पैदा होंगे। यहाँ हम एक मुवाजना देख सकते हैं। जाहिर है, पाकिस्तान में तनख्वाहें अमेरिका के मुकाबले में कम हैं, लेकिन अगर हम मुकामी मार्केट के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी अच्छी हैं। खास तौर पर जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं या वो कंपनियां जो एक्सपोर्ट करती हैं, वहाँ तजुर्बाकार इंजीनियर्स की आमदनी बहुत अच्छी हो सकती है। तो अब आखिर में ज़रा मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं। ये इंडस्ट्री किस सिमत में जा रही है, और जो लोग इस फील्ड में कदम रखना चाहते हैं उनके लिए कुछ अमली मशवरे क्या हो सकते हैं। यकीन करें, मुस्तकबिल बहुत ही दिलचस्प है। जरा सोचें, मसनूई जहानत यानी AI की मदद से कैंसर की दवा बनाने का बेहतरीन तरीका महीनों के बजाय दिनों में डिजाइन हो जाए। यह है डिजिटल मुस्तकबिल। इसके अलावा बायोलॉजिकल दवाएं और माहौल दोस्त प्रोडक्शन जैसे नए ट्रेंड्स इस फील्ड को और भी ज्यादा जदीद और अहम बना देंगे। तो अगर कोई इस फील्ड को संजीदगी से अपना कैरियर बनाना चाहता है तो ये कुछ ठोस इक़दामात हैं। पहला, किसी फार्मा प्लांट में इंटर्नशिप करें। दूसरा, GMP और वैलिडेशन जैसे अहम सर्टिफिकेशंस हासिल करें। तीसरा, डेटा पर काम करना सीखें, जैसे एक्सेल और पाइथन की बुनियादी बातें।
और चौथा, इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्क बनाएं। ये चारों चीजें कामयाबी की बुनियाद बन सकती हैं। तो खुलासा ये है कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग वो पुल है जो साइंस को हकीकत से जोड़ता है। ये एक चैलेंजिंग फील्ड जरूर है, लेकिन इसका इनाम बहुत बड़ा है, लाखों लोगों की सेहत और उनकी जिंदगियां बेहतर बनाना। ये वाकई एक ऐसा काम है जिससे दुनिया में एक मुस्बत तब्दीली लाई जा सकती है।